खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद, भोजन किसका क्रिया है? खाए तो सेकंड हाउस कुंडली का, ठीक है। और सेकंड हाउस में आप अभी एनर्जी डाल दिया, भोजन दे दिया, कहाँ जाएगा? फिफ्थ हाउस में, पेट में जाएगा, ठीक है। कुंडली का पंचम स्थान, अच्छा, द्वितीय स्थान धन का स्थान, परिवार का स्थान, वाणी का स्थान, कुटुंब का स्थान, कम्युनिकेशन का स्थान, चेहरा का कुछ अंश का स्थान, गले का स्थान। तो भोजन दे दिया, भोजन लेने के बाद गया कहाँ? सीधा पंचम में, ठीक है। पंचम का स्थान क्या है कुंडली का? पंचम का स्थान है ज्ञान, हायर मिडिल एजुकेशन, जप तप पूजा पाठ, भाग्य का भाग्य, और पंचम स्थान संतान का स्थान। पंचम त्रिकोण का द्वितीय त्रिकोण, तो धर्म त्रिकोण का एक अंश। द्वितीय स्थान में अगर कोई मांस मछली अंडा डाल दे, यानी मुंह में मांस मछली अंडा दारू डाल दिया, कौन सा उसका गया? पंचम स्थान गया, ठीक है। यानी लिख लो कि ये आदमी सस्टेनेबल इकोनॉमी का कभी भी खड़ा नहीं कर सकता। दिखाई देगा मांस मछली अंडा दारू खा रहा है, पैसा बहुत दिखाई दे सकता है, लेकिन इसके पास स्थिर लक्ष्मी नहीं रह सकता। जिह्वाग्रे बसते लक्ष्मी, जिह्वाग्रे मरणम ध्रुवम, जिह्वाग्रे मित्र बांधवा। यानी सेकंड हाउस में केवल धन कुटुंब वाणी नहीं देखा जाता है, जिह्वाग्रे बसते लक्ष्मी भी देखा जाता है। लक्ष्मी कहाँ है? बोला जिह्वाग्रे। जिस आदमी का क्रूर वाणी है उसके पास कभी लक्ष्मी नहीं रहते, इसलिए कहा गया जिह्वाग्रे बसते लक्ष्मी, जिह्वाग्रे मित्र बांधवा। चाणक्य सूत्र उपदेश सार। जीव अच्छा है तो बहुत सारे मित्र हैं, जीव खराब है तो कोई मित्र नहीं है। जिह्वाग्रे मरणम ध्रुवम, गलत बोला किसी को और काटा गर्दन। मरणम ध्रुवम, ध्रुवम, जितने लोग मरते हैं द्वितीय से मरते हैं। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में कहा गया कि सेकंड हाउस द मार्केस, ग्रेड 1 मार्केस। सेकंड हाउस का जो दशा अंतरदशा में मरने का संभावना बहुत। सेकंड हाउस मतलब कुंडली का द्वितीय भाव ना, माने पेट तो पंचम भाग, द्वितीय भाग वाणी, मुंह। मुंह। तो जैसे खाओगे पानी ऐसे निकलेगा वाणी, जैसे खाओगे अन्न ऐसा होगा मन, ठीक है। तो जितने भी लोगों का अगर कोई ये चिल्ला रहा है कि मेरे पास धन का कमी हो गया, धन भाग गया, गरीब हो गए, तो समझ लेना पानी और वाणी दोनों खराब है इसका, ठीक है। और ये वाणी गलत चलाता है, और इसीलिए सबसे ज़्यादा दरिद्र दोष में एक दोष कहा जाता है सेकंड हाउस मंगल, अग्निकारक प्लैनेट। दो इट इज मंगल इज ऑस्पिशियस, बट अग्नि तत्व होने के कारण, धरतीपुत्र होने के कारण, क्रूरता होने के कारण, देव सेनापति होने के कारण, जैसे कमांडो टाइप, ऑर्डर वर्ड, जिंदगी बर्बाद करता है ऑर्डर दे के, ठीक है। सेकंड हाउस राहु है तो भी बच जाएगा।
राहु जैसे सर्वाधिक पाप ग्रह हो और कहीं से बृहस्पति या शुक्र का दृष्टि हो जाए, बड़ा चापलूसी बात बोलेगा और जब जैसा तब तैसा बोल के निकल जाएगा। हाँ, कभी कभार उल्टा कर देता है, सीधा बोलता रहेगा, उल्टा निकलेगा। अरे आमी बोलছিলাম না, अरे तू की बोलीছিলাম ना, तुम्हें बोली दिलाम, हो गेलो, निकल गया। कभी कभी लग्न पे मंगल भी यही करता है, आदमी को सुपर प्रोएक्टिव, हाई हीटिंग, गलती कर दिया फिर पछताया, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है, करते ही जा रहा है। तो हमारा भोजन ही हमारा भाग्य है। मैं अभी मंगला मंगली को नहीं ले रहा हूँ सब्जेक्ट। अच्छे खाओगे अच्छे बनोगे। एक बार आर्ट ऑफ लिविंग में रविशंकर, श्री श्री रविशंकर को उड़ीसा में पूछा गया, जहाँ अच्छी जगते तहाँ अच्छी भारते और जहाँ अच्छी भारते तहाँ अच्छी उत्कले। उड़ीसा में क्या नहीं है, कौन सा खदान नहीं, लोहा, कोयला, अब्र, व्हाट नॉट, कौन सा नहीं है। इवन यूरेनियम और प्लूटोनियम, नवग्रह का 9 रत्न अवेलेबल है, डायमंड से लेके सबसे बड़ा कोयला खदान तालचेर से लेके देखो गोपालपुर, तो डायमंड भी है। कोयला के अंदर खदान से तो डायमंड निकलता है, बड़े बड़े। लेकिन हम लोग गरीब क्यों? उड़ीसा में बच्चा बिक्री करती है माँ 50 रुपया में, क्या कारण है? तो रविशंकर का एक ही उत्तर था, उड़िया और कुड़िया। कुड़िया मीन्स आलसी। और क्यों आलसी हैं, इसके पीछे रहस्य क्या है? पखाल बात। हम खाएंगे 1 रुपया किलो चावल, 5 रुपया गवर्नमेंट भात। बांग्ला में बोलते हैं ना, माछेर डिमेर भाजार झोल। कार्तिको मासे प्याज रसुन नय और खाली की बोले बिना प्याज रसुनेर माछेर डिमेर भाजार झोल। सात्विक भोजन की आछे दादा होटेले, बोले ओइटा आछे, आर किछु होबे ना, और अन्न आछे। तो जो लोग भी गंदा खाता है, तामसिक खाता है, राजसिक खाता है, धन कभी नहीं रह सकता, स्टेबल मनी कभी नहीं रह सकता। दिखाई देगा बहुत अमीर हैं, दिखाई देगा बहुत पैसा है, और धर्मवित्तो बढ़े बहुत गला बेड़े जाए मूलों सहित, मूल के साथ भाग जाता है। तो लक्ष्मी स्थिर चाहिए तो पहले सेकंड हाउस को अच्छा करना है, चाहे कोई भी प्लैनेट बैठा हो। मांस, मछली, अंडा, दारू, प्याज, लहसुन, सड़ा गला बासी, तामसिक, खट्टो लवण बना तृष्ण, आहार राज तामस प्रिया, रोग दुख विवर्धना। और ऐसे खाना जो खाता है क्या होता है? रोग दुख बढ़ता है। और अगर सेकंड हाउस में अच्छा खाना खा रहे हो, सात्विक खा रहे हो, दूध दही मक्खन मिश्री, बॉइल्ड, कच्चा, नेचुरल, तो पंचम स्थान ऑटोमेटिक ज्ञान बढ़ेगा। तो ज्ञान कहाँ है? पेट में है। जब तब पूजा पाठ हवन सफल होगा। इसीलिए जो लोग आध्यात्म लोग रहता है सात्विक खाता है। तामसिक आहार करके अगर कोई बोले कि हमें आध्यात्म में सफलता मिले, चांस कम है। अभी आपका प्रश्न, आप जानते नहीं, বামপন্থী সাধনা আছে, ওই জন্য কি মা কালীর জন্য কি লাগবে? माथा लगবে, রক্ত লাগবে, মাথা লাগবে, দারু লাগবে।
और वो भोग बना के खाते हैं। तो वो वाम साधना है। तो क्या वो लोग अमीर नहीं होता है? देख लो, अच्छा से देख लो, उनका जीवन को झांक के देख लो। उनको धन नहीं चाहिए, उनको शक्ति चाहिए। तो तामसिक आहार जीवन को ले डूबता है। फिर हमारे अंदर जो ग्रह है, राहु केतु, इनको फूड मिल जाता है। कैसे? जो खाते हो उसका रेसिडुअल एनर्जी आपके बॉडी में स्टॉक होता है। और राहु केतु कोई बाहर से नहीं आते। आप मांस मछली अंडा खाया, बॉडी उसको नहीं पचा पाया। मांस मछली अंडा को पचाने के लिए 280 घंटा का टाइम लगता है। सात्विक चावल रोटी लिट्टी बाटी ये सब बॉडी को पचाने के लिए 30-40 घंटा लगता है। 5 घंटा के अंदर जूस, सूप, क्वथ, ऑर्गेनिक ड्रिंक, सलाद जल्दी चला जाता है और वो बॉडी को एक्सट्रैक्ट कर देता है। लेकिन जो रेसिडुअल मैटर है, मैदा से बना हॉट डॉग, बर्गर, फास्ट फूड, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो, बीड़ी सिगरेट और समोसा, बड़ा, नमकीन, मिक्सचर, कुरकुरे, चुरचुरे, अंकल चिप्स, बिंगो, टिंगो, मिंगो, चॉकलेट, आइसक्रीम, हीम क्रीम पेट में क्या करता है? स्टॉक मटेरियल्स को बढ़ाता है। जो स्टॉक हुआ वही तो ग्रह है। स्टॉक नहीं होता तो ग्रह नहीं होता। स्टॉक मटेरियल ग्रोन अप करना, फिर जिंदगी पस्त होना। सब्जेक्ट क्लियर? तो सबसे ज़्यादा अगर शरीर को शुद्धिकरण करते हो नेचुरोपैथी में, पेट का सफाई, मिट्टी में गड़ना, एनिमा लेना, शंख प्रक्षालन करना, तो स्टॉक मैटर निकल जाता है। ग्रह बाधा, ग्रह दोष कम हो जाता है। ये दिस इज अ टेक्निक। भोजन के बाद जब भोजन कर लिया, पंचम स्थान पे पहुंच गया, तो फिर क्या करना चाहिए? अष्टम, नवम, दशम को बंद कर दो। अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश क्या हो गया? कमर से नीचे की तरफ। अगर ये लोग एक्टिव हैं, यानी खा पी लिया और काम कर रहे हो, खा पी लिया और ध्यान कर रहे हो, दिस इज डेंजरियस। तो क्या करना चाहिए? 9, 10, 11, 12 को बंद करो। कर्म मत करो खाने के बाद। अच्छा, लाभ के बारे में मत सोचो खाने के बाद। 8 और 9 ध्यान मत करो खाने के बाद। 12 चलो मत ध्यान के बाद। क्या करें? 8 सांस तक बाएं लेटे, 16 साल पीठ पर लेटे, 32 दाएं करवट लेना, वज्रासन में पहले बैठना। नींद महाराज, नींद लग रहा है? हाँ, थोड़ा खाने से लगेगा। तो वज्रासन में बैठने से क्या होता है? घुटना दब बेंड हो गया, कमर लॉक हो गया, वज्रासन में आप बैठ गए, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेशन कहाँ जाएगा? और नीचे की ओर नहीं जाएगा, पेट के ऊपर आएगा। ब्रेन से देखो, खाने के बाद आदमी को नींद लगता है, उमासी लगता है, उमासी लगता है, जो भी लगता है। क्यों लगा? क्योंकि पेट को ब्लड चाहिए और ब्रेन से सप्लाई कहाँ कर देता है? पेट में। तो ब्रेन में ब्लड शॉर्टेज होने के कारण झपकी मारना चालू। तो क्या करना चाहिए? फिर वज्रासन में बैठ जाओ। तो फिर यहाँ जो एक्टिविटीज़ चल रहा है पेट में, उसको ब्लड के लिए यहाँ से लाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर बंद हो गया। तो वज्रासन में बैठने से शरीर वज्र जैसे मजबूत। वज्रासन में बैठने से मूलाधार चक्र को ऊर्जा मिलता है। स्वादिष्टान, अनाहत इत्यादि चक्रों में शक्ति का बहाव होता है, पॉजिटिवली काम कर पाते हैं। बॉडी बैलेंसिंग का सबसे ग्रेट तरीका है भोजन के बाद वज्रासन। क्लियर?
नहीं बैठ के चलना फिरना घूमना सोना इज हार्मफुल। उड़िया में क्या बताया गया, उड़िया पाक शास्त्र में, खाई बसिले बढ़ई आयु, खाई चालिले बढ़ई वायु, खाई शोइले बढ़ई पेट, खाई खाइले जमर भेट। यानी खा के वज्रासन में बैठते हो तो आयु बढ़ता है। आयुर्वेद उड़िया शास्त्र, खा के बैठोगे आयु बढ़ेगा। खाई की सोई ले, खाई चाली ले बढ़ई वायु, गैस होता है। खा के तुरंत काम करने, गाड़ी चलाने, गैस हो जाएगा। गैस करने से बॉडी में खाद्य, इतना दामी खाद्य लगेगा नहीं। खाई सोई ले बढ़ई पेट, खा के सो गए तो पेट बड़ा हो जाएगा। खाई खाई ले जमर भेट, यमराज का भेट, यम है हम, हिम क्रिम। माने क्या, खाने के ऊपर खाना। एक बार खा लिया, फिर टाइम नहीं दिया, फिर खा लिया। हाँ माने जो साइकोलॉजी, जो भूख, एक बार खा लिया, फिर रास्ते में देखा अच्छा खाना है, हाँ, खा लो। और थोड़ा समोसा खा लेते हैं, थोड़ा चटपटी खा लेते हैं, कॉफी थोड़ा पी लेते हैं। जितने मूर्ख लोग होते हैं, अज्ञानी लोग होते हैं, बहुत खाता है देखना। नहीं, लेबर ग्रेड आदमी खाता है वो अलग बात है, लेकिन मूर्ख है, अज्ञानी है, बुद्धिहीन है, उसको देखना बहुत खाता होगा। और जितना ज़्यादा खाता है वो जल्दी मरने के लिए खाता है। भाग्य फलम में कहा गया कि व्यक्ति कितना खाएगा वो लिखा के लाया है, और जितना जल्दी अपना खाना खत्म हो जाएगा फिर धरती में खाना नहीं बचा, उसके लिए तो फिर चला ऊपर, तेरा खाना खत्म हो गया। तुमको पिकनिक, आप पिकनिक आए, मूढ़ी लेके आए थे ना, क्या लेके आए, बिल्ली खा गई, आपका बिल्ली मूढ़ी खा गई, बच गए, आपका खाना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो जो लेके आए थे खाना, उससे एक ज़्यादा खा नहीं सकते। तो अगर फास्टिंग करते हो, उपवास करते हो, तो आयु बढ़ जाता है, क्योंकि आपका खाना स्टॉक है धरती में, ख़त्म नहीं होगा तब तक जाओगे नहीं। और रॉन्ग फास्टिंग हंगर बढ़ा देता है, इसलिए बोलते हैं ना, एकादशी किया तो आयु बढ़ गया। तो जिसका भी कुंडली में अपमृत्यु मामला है, हाथ में आयु रेखा का प्रॉब्लम है, कुंडली में अपमृत्यु योग बता रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, फास्टिंग करो, उपवास करो। तेरा खाना खत्म नहीं होगा तो यमराज आके बोलेगा खाना बाकी है, कैसे, कौन खाएगा इसका खाना। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो तुम जा नहीं सकते यहाँ से। और अपना खाना दूसरे को खिलाओ, जितना हो सके खिलाओ। इसीलिए बोला गया तुंडे मुंडे कुंडे, खुद नहीं खाओ, शिव के मुंडे डालो, मुंडे माने सर में। खुद मत खाओ, उसको यज्ञ कुंड में डालो। खुद मत खाओ, दूसरे का तुंड में, तुंड माने मुंह में, दूसरे को खिलाओ। आयु बढ़ जाएगा, ग्रह शांति हो जाएंगे, धन बढ़ने लगेगा। सेकंड हाउस ऑटोमेटिक पावरलेस हो गया, मार्केस पावरलेस हो गया, मरेगा नहीं। कंसेप्ट क्लियर। तो भोजन के उपरांत वज्रासन में बैठना, भोजन के उपरांत 60 कदम टहलना, 8 सांस तक बाएं लेटो, 16 सांस पिटबल लेटो, 32 दाएं करवट लेना है। मेडिटेशन नहीं करना, लेकिन योग निद्रा पक्का करना। दिस इज वेरी एसेंशियल पार्ट। भोजनांते फलम, भजनांते तक्रम, दोनों, एक आयुर्वेद शास्त्र में तक्रम बताया गया, एक आयुर्वेद शास्त्र में भजनांते फलम बताया गया। खाना खाने के बाद कुछ फल जरूर लेना। भोजन के उपरांत अगर मट्ठा है, तक्र है, घोड़ो दही, गुड़ दही, तो जरूर लेना।
कोशिश करना मौन होके खाने के लिए, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन मौन भोजन करना। चलते फिरते बफे सिस्टम पे नहीं खाना, बैठ के खाना। कैसे खाना? उकड़ू बैठ के। उकड़ू माने जैसे पोटी जाते हो ना, नहीं वो फॉरेन वाला नहीं, इंडियन। लेटिन ऐसे बैठ के खाना चाहिए, उकड़ू बैठ के खाना चाहिए, ताकि पेट का लोअर बेली को दोनों जांग दबाए, तो आपका फुट जाके डायरेक्ट नीचे, प्रेशर नहीं बिल्डअप करेगा। और खाना खा के बाएं लेटना क्यों, दाएं लेटना क्यों? 32 करवट, 32 श्वास पिटबल 16 श्वास। हाँ, बाएं 8 श्वास तक बाएं लेटे, 16 पिटबल लेटे, 32 दाएं करवट लें। क्यों? कफ बात पीत को बैलेंस करना। आप इधर सोते हो तो इधर का ग्लैंड्स एक्टिव करके उधर से लिवर विवर सब डालेगा, लिवर से लिवर रस। पिटबल लेटते हो, पेनक्रियास, दाहिने तरफ लेटते हो, स्टमक, तो फ्लूइड देगा उसमें। देख लीजिए, कॉल है, प्रॉब्लम होगा, बात कर लीजिए। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल भोजन सारणी, একটা সময় চলে গেছে। ठीक है। হ্যাঁ, तीसरा ये देखना कि भोजन के बाद कौन सा श्वास चल रहा है। बाएं चल रहा है, बीमार डालेगा। भोजन के बाद दाहिना चलना चाहिए। হ্যাঁ, और रूल क्या है? दाएं स्वर चले तो खाया करो, बाएं चले तो पिया करो, আচ্ছা, और दोनों चले तो ऊपर जाया करो। अगर नहीं चला तो बाएं करवट लेके कुछ देर इधर का श्वास को चला लो। হুম, यहाँ दबा देना तो भी ये चलेगा, या इधर कर लोगे तो भी चलेगा। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এমার্জেন্সিতে তো। और हमेशा जब भोजन कर रहे हो तो देखो कि कौन सा ग्रह को खिला रहे हो। হুম, भात, रोटी, दाल, किसे खिला रहे हो, क्या खा रहे हो। तो खाने में कम से कम 9 प्रकार का एलिमेंट होना चाहिए नवग्रह के लिए, क्योंकि हम लोग सब 9 ग्रह के मिश्रित ऊर्जा हैं। গাড়ি ঘরকে লেগেছে এখন। গাড়িটা ঘরকে লেগেছে। किसी एक ग्रह का ऊर्जा में कमी हो रहा है तो समझना तुम्हारा भोजन डिसबैलेंस है। और सारा ताम झाम भोजन के ऊपर निर्भर करता है। ওরা বেরিয়ে গেছে একটার সময়, 4টায় পৌঁছাবে। इसलिए कम से कम 9 प्रकार के सब्जी का सलाद जरूर लेना चाहिए। 5টার সময় कच्चा পৌঁছাবে सलाद। নাকি? किसका सलाद लेना चाहिए? अच्छा, क्या खाना चाहिए? दूसरे का दिया तो गलती से मत खाओ, दूसरे का उगाया हुआ और गलती से मत खाओ। ये टॉप लेवल का बात है, होगा नहीं, मैं जानता हूँ, खाली जान के रखो। दूसरा कोई खेती किया है, तुम खा रहे हो, ঠিক আছে। उसका मेहनत का तुम खा रहे हो, ऋणी हो गए। नहीं, हम तो पैसा दे के खाए। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, पैसा किसका दिया? तुम उसका मेहनत का तो दे नहीं सकता। अन्नदाता का ऋण तो कोई नहीं मुक्ति कर सकता। दूसरा ये है कि कोशिश ये होना चाहिए कि स्वपाकी हूँ, मैं खुद बनाऊँ खुद खाऊं। और अगर किसी का खाना पड़ा तो उसके लिए काम कर दो। अगर तुम किसी का खा लिए तो तुम्हारे ऋण के खाता में लिख गया ये खाया है। जैसे चिल्लर होता है ना, जैसे तुम्हारे एक तो बड़ा बैंक का होगा, दूसरा ये पेटीएम लेके रहे हो, बटुआ 20 टाकार समोसा खिलाम भेज दिया, अरे 10 टाकार चाय भेज दिया। ये क्या है? चिल्लर चेंज, पॉकेट मनी। तो ऐसे भगवान भी पॉकेट मनी दे के रखा है। इतना रुपया का मुफ्तखोर हो सकता है। मंदिर में प्रसाद खा सकते हो, इतना रुपया का चलेगा। जैसे मैं अभी हाथ धो रहा था, मैं मिट्टी मांगा, वो लड़की मिट्टी दी मैं हाथ धोने के लिए, तो मिट्टी का दान हुआ कि नहीं हुआ? मैं खुद ले सकता था, लेकिन वो मिट्टी उठा के दे दी मेरे हाथ में। मैं जानता हूँ मंगली है, उसको लगेगा गुरुजी खुद नहीं ले सकते, हमको मिट्टी मांग रहे हैं। उसके अंदर में डाउट हो जाएगा, हो गया पगला है, यहाँ मिट्टी हाथ में उठा के ले सकता था, मांग क्यों रहा है?
लेकिन हम उसका मंगल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो नहीं समझ पा रही। टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है उसका, उछल कूद करेगी तो माटी देगी। दिस ऑल आर टॉप सीक्रेट। ये एस्ट्रोलॉजर ही कर सकता है, दूसरा नहीं। तो ये जो चेंज एक्सचेंज है, इसमें अगर आप थोड़ा सा अलर्ट हो गए, जैसे एक दुकान है, उस दिन बता रहा था ना कि 54 अठन्नी 1 रुपया नहीं है, चॉकलेट दे दिया, या कल ले जाना, या बाद में देख लेंगे, या नहीं तो है क्या करें। तुम्हारे वो खाता में स्टॉक हो गया 1 रुपया। जिस दिन वो बढ़ते बढ़ते टारगेट पार कर जाएगा खुचरा दुकान वाले, उस दिन तुम ठॉप, दुकान ठॉप, तुम या तो नोचिंग होम में नोचवाते रहोगे, या तेरा धंधा बंद। तो क्या है, वो चिलर है। हमको एक पर्टिकुलर दिया गया इतना के अंदर तुमको लेन देन करना है। नहीं होगा कैसे होगा? तुम पानी दे रहे हो तो जलदान हो गया। तो वो किस में जा रहा है? 15% का चिलर में जा रहा है। सबकॉन्शियस में स्टॉक होगा, बार बार करोगे तो उसमें क्या होगा? धर्म का हानि। इसलिए कोशिश ये होना। अच्छा, इसका मतलब नहीं मेरा घर में बीबी है, हम खुद खाना बना के खाएं। गुरुजी बोले हैं सोपाकी बनो, झगड़ा होगा। तो वो दैट इज द रिलेशन विथ योर स्पाउस एंड पार्टनर, उसका भी एक फिक्स है। बाय द प्रिंसिपल ऑफ कर्मयोगिक थ्योरी एवरीथिंग इज फिक्स्ड एंड फाइनल। फिर तर्क आ जाएगा वहाँ, फिक्स्ड है, फिर दोष कहाँ से? मैं अगर कर्म में लिखा के लाया हूँ पाप करने के लिए, चोरी करने के लिए, मांस काटने के लिए, पति को पीटने के लिए, पत्नी को थप लपटियाने के लिए, पाप फिर कहाँ? फिर यहाँ प्रिंसिपल कहाँ का आ जाएगा? कर्म। आज वो सोने का मर्चेंट होलसेलर, चॉकलेट बिस्कुट का होलसेलर क्या कर रहा है? ट्रैक्टर में पुआल बो रहा है। लिखा के लाया था, बोले बेकार काम है, यहाँ कहाँ फंसा हुआ है? गुरुजी फंसा दिया हमको लाके। तुम गुरुजी से ज़्यादा कमाता है पर डे। गुरुजी को भी पता है दिस इज़ बेकार काम, लेकिन वो कर्म को काटना पड़ेगा। नहीं काटोगे तो कल अच्छा काम नहीं आएगा। जिसे तुम बोलते हो ना, एक दिन बेकार गया यार आज का दिन, नहीं, अरे बेकार है यहाँ, नहीं, कुछ भी बेकार नहीं है, जो लिखा हुआ है वही होगा। वो अकारक महादशा, पूरा सार अकारक था मंगल मेरे लिए, और पूरा महादशा बर्बाद। नहीं, उस बेकार से बेकार काम को काटा, तब मंगल के बाद आएगा राहु, कराएगा आहू। अरे यार ये भी तो और बेकार जाएगा। नहीं, बेकार नहीं जाएगा। मंगल के बाद गुरु आएगा। तुम्हें मंगल और राहु उतना लेवल पे लिए तब गुरु आया। और गुरु इज ऑस्पिशियस। 3 हाउस पे कितना भी मार्केस, कितना भी खतरा हो, दृष्टि से तो जिंदगी को निहारता है, कहीं भी बैठा हो। लेकिन गुरु खत्म हुआ ना तो शनि बाबा आएंगे, तेल लगा के धोएंगे, फिर बोलना राम राम बचाओ, हे माँ तारिणी बचाओ। नहीं बचाने वाला। लेकिन याद रखना, कोई भी ग्रह आए या जला जाए, अगर तुम अपना भोजन को ठीक रखते हो, फिर तुम्हें ग्रह हिला नहीं सकते। कितना भी राहु का महादशा हो जाए, मैं देखा हूं कितना बड़ा भयंकर राहु महादशा प्लेस्ड हो, नीच का राहु, पीड़ित राहु, नो प्रॉब्लम, भोजन ठीक कर लो। शनि का कितना पेनफुल महादशा आ जाए, फूड ठीक कर लो, और दिनचर्या को मैनेज करने का पूरा कोशिश करो। उस दिनचर्या में शवासन, योग निद्रा, आसन, प्राणायाम इत्यादि जैसे बताता हूँ या ले लूँगा उसके दिनचर्या को, बैलेंस दिनचर्या क्या होना चाहिए।
दिनचर्या संभाले हुए हो, भोजन संभाले हुए हो, फिर क्या दशा आना है आने दो। कितना बुरा दशा आ जाए, शनि 7.5 में हस्बैंड वाइफ झगड़ा हो जाए, मारपीट हो जाए, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा हो जाए, बशर्ते एक ही है, चुप, मीठा ही बोलो। अंदर क्रोध खोलता रहे, कोई बात नहीं, अब मारे तब मारे, कोई बात नहीं, मुंह से मत चलाओ, तब चुप, समझाओ मत, नो एक्सप्लेनेशन। कौन एक्सप्लेनेशन देता है? जिंदगी में जो गलती करता है, नो एक्सप्लेनेशन, टाइम विल गिव यू दैट। मुंह खोल के अभिशाप मत दो, मुंह खोल के कुछ मत बोलो, जीत जाओगे। सबसे बड़ा पेन क्या जानते हो ना? चुप, फट जाता है सामने वाले का, इतना फटता है कि मत बोलो, और आपको वो डिटेक्ट कर नहीं पाएगा कि यार वो सामने वाला का अब मोमेंट क्या है। तुम बोल दिया तो हार गया, तुम क्रोधी हो गया तो हार गया। क्रोध मत दिखा, अंदर क्रोध रहने दो ना, रखे रहो। अंदर खोल रहा है, पार हो जाओ। लेकिन बोल दिया, खेल खत्म हो गया, बेड़ा गलत, बोलना नहीं। मारूंगा मारूंगा नहीं, ताक करे और घींच के दो, तंतर मंतर जंतर कर दूंगा, मर जाएगा, नहीं, चुप कर दो ना। बोलता क्यों है? बोला तो फंसा, इसलिए क्या बोला? जीवाग्रे मित्र बांधवा, जीवाग्रे बसते लक्ष्मी, जीवाग्रे मरणम ध्रुवम। दुश्मन भी है ना तो बोलो मत, मीठा बोलो, तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पति गरमा रहा है, गरमाने दो ना, मजा से देखो। पत्नी गरमा रही है, एकदम फाड़ देंगे, मार देंगे, काट देंगे, हाण देंगे, मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, तुमसे शादी करके हम ठगा गया, हमको तो इंजीनियर डॉक्टर IAS OAS सब आ रहे थे, तुम्हारे चक्कर में ज़िंदगी बर्बाद हो गया, हाय मेरा किस्मत फूटा, मैं तो फंस गई, मेरे को तो ठग के शादी कर दी। तुम चुप, नाचो, नाच लो और नाचो, तुम आनंद से मजा से देखो ना, ड्रामा देखो, नौटंकी देखो, पत्नी नाच रही है, पगलाई हुई है। अभी पगला भूत उतरेगा। और चुप बैठ के ना मंत्र मारो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे शांति निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्, ओम शांति शांति शांति। बुढ़िया बोलेगी तंत्र कर रही है, तंत्र कर रहा है, मंत्र कर रहा है, नहीं, शनि पकड़ा है। श्री गुरु चरण सरोज रज जमन सारे हनु बाबा चुप करो इसको, शनि पकड़ा है इसको, या राहु महादशा है, बुढ़िया पगलाई हुई है एकदम सुपर। राहु में बुढ़िया लोग बढ़िया पगलाते हैं। लेडीज एंड चाइल्ड आर मोर अफेक्टेड बाय राहु। एक तो आधा दिमाग नहीं है, भगवान तो आधा दिया नहीं, तो जिधर घूमे। पार्वती माई बोल दी कि जाना है बाप का घर तो जाना है। शिव बाबा बोले मत जाओ, नहीं बुलाया ना, जाएंगे। शिव बाबा बोले सुनो राम भगवान है, प्रणाम करो। हट भाई, राम जंगल में बोल रहा है, घूम रहा है, धनु वनु लेके का शिकार उकार खेलने गया होगा, राम बोलता है, प्रणाम करता है इसको, है। मैं चेक करके आता हूँ। अच्छा, वो जानती है मेरा पति छोटा मोटा आदमी नहीं है, गेजेटेड ऑफिसर, IAS रैंक का है, शिव बाबा है, डेपुटेड ऑफिसर है, ब्रह्मो इसको भेजा है हिमालय में रहो, AC रूम में, AC रूम दे दिया है, सांप दे दिया इधर गले में, पैंट शर्ट वहाँ कौन पहनेगा, चमड़ा दे, बाघ का चमड़ा दे दिया है, देवों का देव महादेव। वो प्रणाम कर रहा है तो गलत तो नहीं होगा, लेकिन डाउट है पत्नी को, साला मेरा पति गंजा भी मारता है, ज़्यादा गंजा सूट लिया है, आदमी को देख के राम बोल के प्रणाम कर रहा है। जो राम राम पता है वही राम है क्या? ही तो फटा उटा पहना है, साबुन में नहाया नहीं, 5 दिन से जंगल में घूम रहा है, कहाँ साबुन है?
साबुन नहीं, शैम्पू नहीं, डिओडेंट नहीं, बालुल कमाया नहीं, राम बाबा इतना लंबा जटा जूट लेके, धनुष बाण लेके शिकार खेलने आखेट में जा रहा है। पत्नी पत्नी क्या चिल्ला रहे, सीता सीता चिल्ला रहे हैं। डाउट हो गया किसको? पार्वती। पार्वती माई को डाउट है, तो टेस्ट करने जाएंगे। टेस्ट करते हैं है कि नहीं एक्चुअली राम। अब टेस्ट भी कर लिया, शिव को पता भी चल गया। तो बोला तू माँ का रूप ले ली थी, अब तू मेरा माँ, तेरा बीवी नहीं, तुम मेरा बीवी नहीं। लेकिन बोल यहां से सीखो, शिव बोल नहीं रहा है, शिव ध्यान में हो गया। बोलता तो कैसे होता बता। पार्वती माई के अंदर से काली निकल के शिव को पहले अच्छा से धो ही देता कस की। कहा बोला बे गंजा पिएगा तुम, नशा पकड़ा हमको। शिव जी अपना योग निद्रा में चले गए। पार्वती को समझ में आ गया बुढ़वा पगलाया है, ये हमको डिवोर्स कर चुका है, कोर्ट में जाने का जरूरत है। पार्वती को समझ में आ गया है कि ये गया काम से, गेम ओवर, हम गलती कर चुके हैं, अब कोई प्रायश्चित नहीं। एक ही प्रायश्चित है कि जाके आग में डूब मरो। शिव बोला नहीं, कहीं भी नहीं बोले। हाउ टू मैनेज द फैमिली लाइफ यू वांट, लर्न फ्रॉम शिवा एंड पार्वती। लेकिन उसके बावजूद भी विवाह में जथा रावणस्य मंदोदरी जथा शिवस्य पार्वती नहीं बोला। जाके विवाह में मंडप में पंडित सुग्रीवस्य तारा ऐसा कुछ है। तो सीखना वहीं से है, कैसा जिंदगी होना है। और जब तक ये मैनेजमेंट लाइफ नहीं है, एक पत्नी अगर अपना गुण धर्म स्वभाव और कर्तव्य को नहीं समझती है तो फिर पति किस काम का। अरे गुरुजी पगलाए हो, अभी तो 2 और 5 का बात करते थे, पार्वती में लाई के ला के फिर अभी क्या क्या कह रहे हो शिव पार्वती। इसलिए कह रहा हूं कि गृहिणी अपने हाथ से अपना परिवार को तोड़ती है। शी डोंट नो कि मेरा परिवार मेरा पति को क्या भोजन दें कि मेरा घर बचा रहे। दिस इज द मेन कॉज ऑफ दिस टॉपिक। ये वीडियो के पीछे कॉज ये है। अगर पत्नियां समझ जाती कि मेरा पति को क्या भोजन कराऊं तो मेरा पति उग्र नहीं बनेगा, मेरा पति मेरा विरोध नहीं करेगा। खाना बना रही है, हाँ तेरे को बोली थी चावल में पानी डालने के लिए, ओ तो उसका साथ भाग गई। हाँ अरे वो शर्मा बाबू का लड़की, हाँ वर्मा बाबू का लड़का के साथ भाग लूंगे। हाँ मैं पता है, हाँ अरे तेल डालना भूल गया। हाँ अरे प्रभु क्या करें। हाँ कैसी हो, और तुम्हारा जीजा? हाँ जीजा तो बढ़िया है, बहुत बाजा बजा रहे थे। ओहो अच्छा अच्छा, खाना बना रहे किचन में, देखो। हाँ खाना बना रहे हो कि क्या कर रहे हो? 10 आदमी का टेंशन भोजन के अंदर डाल रहे हो। है? अच्छा चलो यूट्यूब, हाँ खाना बना रहे हैं, इधर लगा है यूट्यूब में, महाभारत देखो, लड़का लड़की का देखो, मारपीट, वो साउथ इंडियन या धड़ाम, वो उड़ के उधर से 5 राउंड मार के नीचे धड़ाम करके फिर उड़ जाता है। पिंग पोंग बॉल भी उतना ऊंचा नहीं उठेगा। लेकिन साउथ इंडियन फिल्म का हीरो मारेगा तो वो ऐसा गिर के फिर एक बार उठेगा। माने स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश, चलो भोलेनाथ भी आके मारे ना तो डेड बॉडी गिरने के बाद ऊपर नहीं उठता है, लेकिन साउथ इंडिया फिल्म में डेड बॉडी गिरा और ऊपर धड़ाम करके उठेगा। और वो अभी संजय दत्त एक तो फिल्म में पैर ऐसा जमीन पे रखा तो धूल उड़ गया, पूरा धरती उड़ती कांप हो गया। तो तू मारपीट देख देख के खाना बनाएगा, बच्चों को दिखाएगा वो कार्टून हम्टी डम्टी और क्या छोटा भीम है, छोटा भीम, हाँ और भी बहुत सारे हैं। नींद लग रहा है तो जाके सो जाओ, मेरे क्लास में मत बैठो। ठीक है मस्जिद लाइए होते बैठ। अच्छा ठीक, नहीं तो बोतल लो, पाइप लगा दो एक्ट। तो पेक्ट क्या है, आप जैसे गुण धर्म का भोजन बनाते हो
वो भोजन इतना प्रचंड संस्कार लेके बंध के जब पति के पेट में जाएगा, पति को उग्र नहीं बनाएगा, किसे बनाएगा? ओपनली बोलता हूँ, मैं उस समय कराटे का नया नया ब्लैक बेल्ट, आज से 20-25-30 साल पहले का बात बोल रहा हूँ। तो नया नया ब्लैक बेल्ट लोगों का थोड़ा नौटंकी ज़्यादा रहता है। जैसे नया नया जिम जाते हैं ना, जिम जाके क्या करते हैं, पुशअप मारेंगे, हाथ का एक्सरसाइज कराएंगे, पैर का सिटअप मारेंगे, पैर का एक्सरसाइज करेगा, हाथ का मसल देखेगा हुआ कि नहीं हुआ, कितना हुआ। हाँ, अच्छा, ऐसे नया नया नौसिखिए बॉडी बिल्डर लोग किसी पार्टी सूटी में गया, लड़की विकी देख लिया, थोड़ा दिखा रहा है सिक्स पैक, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, बॉडी बिल्डिंग। इसलिए बोलते हैं योग करो, बॉडी बिल्डिंग मत करो। जिम जाएगा, जहां सामने से लड़की पार हुआ, सोई नेचर कहाँ से है? तुम्हारे घर में जो बीबी खाना बना रही है ना, अगर वो ऑस्पिशियस नहीं है, बलिवैश्य नहीं है, आध्यात्म विचारधारा से खाना नहीं बना रही है, मन में 100 प्रकार का भ्रम, भय, भूल, भटकाव, भगवा, भूत घुसा के, मोबाइल देख देख के, किसी से मोबाइल में बतिया बतिया के, ऐसा भोजन, और तुम आज बोल रहा था ना, मेरा गुरुजी के घर में खाओ, कभी भी खाओ तुम्हें जगन्नाथ का प्रसाद लगेगा। नहा धो के भी उनका किचन में घुसते हैं, पीरियड हो तो नहीं, और सारा खाना भोजन बनने के बाद सीधा ठाकुर जी के पास भोग, बलि वैश्य। इतना टेस्टी कि उंगली चाट जाओ। क्यों है? और आध्यात्मिक भोजन, सात्विक भोजन आदमी को सात्विक बनाएगा, पति को उग्र नहीं बनाएगा, पत्नी को उग्र नहीं बनाएगा, बच्चों को उग्र नहीं बनाएगा, बच्चों के अंदर कामना वासना डालेगा नहीं। सात्विक भोजन करोगे, सात्विक खाना बनाओगे, प्राकृतिक उपाय में बनाओगे, बिना प्रेशर कुकर का, मिट्टी का हंडी घड़ा में बनाओगे। पात्र का तो बड़ा महत्व है। तो वो जो ऑस्पिशियोसिटी है, जो आध्यात्मिक